चंद्रयान-3 इतिहास रचने के करीब है। बस कुछ घंटों की बात, उसके बाद चांद पर भारत होगा। लेकिन चंद्रयान की सफलता से पहले चंद्रयान-2 ने बड़ी खुशखबरी भेजी है। वही चंद्रयान-2 जिसे साल 2019 में चांद पर भेजा गया था। उस वक्त चंद्रयान-2 मिशन फेल हो गया था, लेकिन सोमवार को इसरो ने सभी को चौंका दिया। जी हां, चंद्रयान-2 ने काम करना शुरू कर दिया है। चंद्रयान-2 ने चंद्रयान-3 से बात की है। इस खबर ने पूरे देश को खुश कर दिया है। दरअसल हुआ ये कि सोमवार को चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के लैंडर से बात की है और कहा है, वेलकम दोस्त। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया है। दोनों के बीच टू वे कम्युनिकेशन स्थापित हो चुका है। अब बेंगलुरु स्थित मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के पास अब लैंडर मॉड्यूल यानी विक्रम से बात करने के कई रास्ते हो गए हैं। ये पहली बार हुआ है जब चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने किसी दूसरे ऑर्बिटर से बात की हो। अब हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। आपको याद होगा, साल 2019 में चांद पर भेजा गया चंद्रयान-2 मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। चंद्रयान-2 का लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, लेकिन चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर 2019 से ही चांद की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर लगातार इसरो के टच में है। ऑर्बिटर का काम चांद के चक्कर लगाकर जानकारी इकट्ठा कर स्पेस एजेंसी तक पहुंचाना होता है। 2019 से चंद्रयान-2 इसरो को कई जानकारियां भेज चुका है। अब इसी ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 की मदद की है। इस बार इसरो ने चंद्रयान-3 के साथ कोई ऑर्बिटर नहीं भेजा है, क्योंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर पहले से ही चांद पर चक्कर लगा रहा है। अगर इसरो चंद्रयान-3 के साथ ऑर्बिटर भेजता तो इसका वजन ज्यादा हो जाता, जो लैंडिंग के समय दिक्कत पैदा कर सकता था। चंद्रयान-3 के लैंड से संपर्क स्थापित करने के लिए इसरो ने 2 माध्यमों का सहारा लिया है। पहला तो ये कि चंद्रयान-3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है, उसकी जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया है, जिसका मकसद सिर्फ चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल को चांद के नजदीक पहुंचाना था। इसके अलावा लैंडर और बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करना था। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अब भी चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। वो लगातार चांद की सतह की तस्वीरें ले रहा है। इसरो को लगातार चांद से संबंधित डेटा भेज रहा है। इसी से चंद्रयान-3 के लैंडर को जोड़ा गया है। एजेंसी के लिए इसरो ने एक अलग तैयारी की थी। ये एक तरह का बैकअप प्लान है, जिसमें चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान-3 के लैंडर को जोड़ना था, ताकि किसी तरह की दिक्कत आने पर चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहे पुराने ऑर्बिटर के जरिए संपर्क स्थापित किया जा सके। अब इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर और टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क 2 तरह से विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर पाएगा। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरेगा। इसरो के वैज्ञानिकों की टीम ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।